आप एक सुपर हीरो की कल्पना कैसे करते हैं? आप कहेंगे उसकी पावर्स पे डिपेंड करता है। अगर उड़ सके तो सुपरमैन की तरह, अगर हाईटेक यूज करे तो आयरन मैन या बैटमैन की तरह, तेज भागे तो फ्लैश की तरह, और अगर सुपर स्ट्रेंथ है तो कैप्टन अमेरिका या हल्क की तरह। लेकिन इनमें से कुछ भी ना हो तो कैसा सुपर हीरो होगा? बिल्कुल एक आम इंसान की तरह। पर एक आम इंसान किसी एलियन से नहीं लड़ सकता, न किसी भयानक तबाही से और ना ही किसी सुपर विलन से। तो फिर क्या है जो उसे एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा सुपर हीरो कहा जाए? शर्त यही है कि क्या वो लड़ सकता है अच्छाई के लिए, जीत के लिए ना सही उम्मीद के लिए। और इसी आइडियोलॉजी को बेहतरीन तरीके से पेश करती है साल 2018 में आई फिल्म भावेश जोशी सुपर हीरो। हमारे जहन में सुपर हीरो एक ऐसा इनक्रेडिबल ह्यूमन है जिसके पास अद्भुत शक्तियां होती हैं और जो किसी भी बुराई को अपने दम पर खत्म कर सकता है। लेकिन दोस्त, भावेश जोशी AKA इंसाफ मैन इस पॉपुलर कॉन्सेप्ट से अलग है। उसके पास अद्भुत शक्तियां नहीं हैं, लेकिन बुराई से लड़ने का उसका जज्बा जरूर अद्भुत है। उसका मानना है कि किसी अपराध या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के असफल हो जाने के बावजूद न्याय की लड़ाई चलती रहनी चाहिए। अकेले ही सही, अपराध के खिलाफ संघर्ष जारी रहना चाहिए। कहानी है 3 दोस्तों की जो लाख मुश्किल हालात के बावजूद देश में बदलाव और कुछ बेहतर की उम्मीद रखते हैं। वो कभी लोगों को पेड़ काटने से रोकते हैं तो कभी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से। इसी कोशिश में उनका सामना बड़े और पावरफुल अपराधियों से होता है, पर वो अपनी लड़ाई जारी रखते हैं, उसकी कीमत भी चुकाते हैं। और यही वो पल होता है जब भावेश एक सुपर हीरो बन जाता है, इंसाफ मैन। किसी सुपर हीरो के लिए भावेश जोशी शायद एक कूल और अट्रैक्टिव नाम नहीं है, पर इस नाम की तरह ये सुपर हीरो रियलिटी के बहुत करीब है। अगर आपको जमीन से जुड़ी रियलिस्टिक कहानियां पसंद हैं, तो ये वही है जिसकी तलाश थी। ये हीरो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, उसे हर लड़ाई में बेहद चोटें लगती हैं, वो हर बार मरते मरते बचता है, उसे भी डर लगता है। और यही वजह है कि आपको महसूस होता है जैसे आप खुद मास्क पहन के लड़ने गए हों और कोई एक खतरनाक वार कहानी खत्म कर सकता है। अगर आपको नेटफ्लिक्स पे चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल पसंद आया तो इंसाफ मैन भी आपका हीरो है। ये फिल्म हर उस इंसान से जुड़ी लगती है जिसके दिमाग में कभी अपने आसपास के अन्याय या अपराध से लड़ने का ख्याल भी आया था। बेशक इसमें ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस, जबरदस्त VFX ना हो, लेकिन अपनी कहानी और आइडियोलॉजी के साथ ये एक रिमार्केबल सुपर हीरो फिल्म है। सुपर हीरो के इसी रियलिस्टिक अप्रोच को शानदार तरीके से दोहराती है एक और कहानी, मृणाल मुरली। एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास सुपर पावर तो हैं, लेकिन वो हर सीन में एक आम इंसान की तरह दिखता है। वो बचपन से संघर्ष करते हुए कभी अपने पिता को खो देता है तो कभी प्यार को, लेकिन जरूरत पड़ने पर गांव वालों की मदद के लिए अपने सपने को भी छोड़ देता है। फिल्म का विलन कोई बॉर्न डेविल नहीं है, वो तो एक साधारण मजदूर है जो अपने बचपन के प्यार को पाने के लिए अधेड़ उम्र में भी तड़पता है। फिल्म दिखाती है कि प्यार केवल हीरो नहीं, विलन भी कर सकता है, उसी मासूमियत और पवित्रता के साथ जिस तरह हीरो करता है, ये शायद उससे भी ज्यादा शिद्दत से। फिल्म में एक ही इंसिडेंट में गांव के 2 लोगों को सुपर पावर्स मिलती हैं। दोनों ही बेहद साधारण जीवन जी रहे होते हैं, दोनों के अपने संघर्ष हैं। कहानी दोनों की जिंदगी को ईमानदारी से दिखाती है। वो अपने विलन में जबरदस्ती सिंपैथी या बुराई नहीं भर देती। वास्तव में कहानी के आखिरी हिस्से तक कोई हीरो या विलन है भी नहीं, लेकिन जब उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है तो एक उनका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करता है, तो दूसरा अपने प्यार को पाने के लिए बैंक लूट लेता है और हत्याएं करता है। आपको विलन के लिए दुख होता है कि एक सीधा साधा संकोची किस्म का इंसान कैसे इतना बुरा हो गया। फिल्म कहती तो नहीं है, पर महसूस कराती है अपने स्पाइडी की आइडियोलॉजी कि विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही वो अदा है जिसने मृणाल मुरली, एक मामूली लड़के को महानायक बना दिया। और यही फिल्म सिखाती भी है कि जिंदगी कभी न कभी आपको भी मौका देती है किसी की मदद करने का, किसी की उम्मीद बनने या सहारा बनने का। और फैसला आपका होता है कि उस पल में आप किसी के लिए सुपर हीरो हो जाते हैं या कुछ और। क्योंकि हीरोज अंधेरे में घबराते नहीं हैं, दीवारों पे आके रुकते नहीं हैं, वो डर के किनारे पे खड़े नहीं रहते, डर को मारकर सबको रास्ता दिखाते हैं, उनको होश में लाते हैं, झूठी दुनिया में सच बोलने की क्रांति करते हैं। वो जानते हैं कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। बस लड़ते हैं सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए। जहां भी करप्शन और क्राइम होगा, ऐसी दुनिया के घने अंधेरे में जो तपते सूरज सा आएगा, वही तो है सुपर हीरो। आज का किस्सा बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी में। और अगर ये किस्से कहीं आपसे जुड़ते हैं तो जुड़ जाइए हीरोज हिंदी के साथ, क्योंकि ये किस्से हैं सबसे सुपर, सबसे खास। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।